बहुत वेलकम स्टेप है कि जो मैंने भी उनका लाइव सुना, वो उनका इंटरव्यू होम मिनिस्टर साहब का। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने दो चार बातें इसमें कहें कि ज़मीनों के बारे में कहा और यहाँ की पुलिस को पावरफुल बनाने के बारे में बात की, और खुसूसन ये जो दो ये ट्रुप्स के बारे में कि इनको हम आहिस्ता आहिस्ता बारकों में भेज रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छा बयान है उनका। मगर अब देखना ये है कि वेलकम करने के बाद कि उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में हमारे स्टेट के बारे में, इलेक्शन के बारे में और यहाँ की ज़मीनों के बारे में कह दिया था। तो आज तक वो जुमलाबाजी ही रही। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि एक होम मिनिस्टर साहब ने एक ज़रूरतमंदाना तरीके से जिन बातों का इजहार किया, हमें पूरी उम्मीद है अनुमन वो इस पर अमल पैरा होंगे, जो कि यहाँ के लोगों के जो मामलात है, मुश्किलात है। और पूरी उम्मीद ये भी है कि उनको चाहिए था कि पार्लियामेंट के साथ ही यहाँ के असेंबली इलेक्शन करवाने। हम इसे वेलकम करते हैं क्योंकि पीडीपी का आप देखें, उनका अप्रोच, उनका मैनिफेस्टो हमेशा से वी हैव स्टूड फॉर रेवोकेशन ऑफ एफ्सपा की, और नॉट जस्ट रेवोकेशन ऑफ एफ्सपा विच इज़ अ ड्रकोनियन लॉ, लेकिन ये भी कि जो आर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है आर्मी की लाखों में, हमारा ये कहना रहा है कि आप उनको सिविलियन एरिया से निकालें। लेकिन जब महबूबा जी यही बात करती हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। और अगर होम मिनिस्टर साहब वाकई में ये करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छी बिगिनिंग ईद से पहले एज अ गुडविल जेस्चर करनी चाहिए कि जो यहाँ इतनी हज़ारों की तादाद में यंग कश्मीरी लड़के हैं, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो यंग कश्मीरी लड़कों से ही बात करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे कश्मीरी लड़के हैं जो अभी जेल में हैं अंडर यूएपीए, अंडर पीएसए, तो वो उनको भी रिलीज़ करें। जो हमारे जर्नलिस्ट इतने सारे हैं, तो ही शुड स्टार्ट बाय डूइंग दिस, बट वी वेलकम दिस। बट हमारा यही एप्रीहेंशन है कि ये कहीं जुमलेबाजी ना हो, क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, इनकी पोजीशन ना जम्मू कश्मीर लद्दाख कहीं भी इनका ठीक नहीं लग रहा है कि इलेक्टोरली दे विल परफॉर्म। तो ये भी एप्रीहेंशन है कि कहीं ये एक जुमलेबाजी ना हो। जैसे आपने कहा इलेक्शन से पहले 2019 में कि आप 15 लाख डिपॉजिट करवाएंगे, आप 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये कहीं शायद ख्याली पुलाव। पहली बात ये मैं कहूँगा कि अमित शाह जी का जो प्रपोजल था कि हम अफस्पा हटाने की सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर से, तो पहली बात ये है कि 10 साल से उनकी हुकूमत सेंटर में चल रही है, जिसमें से अगर हम देखें तो 5 साल अमूमी तौर में कहूँगा J&K इंक्लूडिंग लद्दाख इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। सो ऐसा सेंटर को क्या ज़रूरत पड़ी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स है, तो ये लोगों में शोशा फैलाने के लिए इट इज़ जस्ट फॉर द केस ऑफ वोट बैंक। अगर ऐसा होता है सो आवर पार्टी इज़ वेलकमिंग द स्टेप, क्योंकि यहाँ अफस्पा ने कितने नौजवानों के जाने ली, कितने घरों को ख़त्म किया, कितनी बहनों को अपने भाइयों से और बेटों को अपनी बेटियों से जुदा किया, वो एक कश्मीरी कौम ही जानता है। और कश्मीरी कौम को ये अफस्पा हो, डिस्टर्ब्ड एक्ट हो, UAPA हो या और कोई भी ड्रैकोनियन लॉ जो भी 1988 से 2014 तक यहाँ पे लगा हुआ है, वो नेशनल और PDP और जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी थी उन्हीं की देन थी। अगर अब कोई हरफन मौला निकलेगा, जैसे जिन्होंने 370 को यहाँ से हटाया था, तो अगर ऐसी पार्टी अफस्पा को या और भी कोई जो भी यहाँ ड्रैकोनियन लॉ लगा हुआ है पिछले 35-36 सालों से, अगर इस पर कोई इनिशिएशन होता है तो आवर पार्टी वेलकम्स दैट, बिकॉज यहाँ के लोगों को मरहम चाहिए, यहाँ के लोगों को राहत चाहिए, जो कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस की हो, PDP की हो, खुसूसन मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, जो कि 29 साल मैं कहूँगा कि यहाँ पे दौरी हुकूमत में रही है जम्मू कश्मीर में, कभी किसी ने नहीं दिया, बल्कि यहाँ के लोगों के जख्मों पे हमेशा नमक ही रब किया गया है, जहाँ जिससे कि यहाँ के लोग हमेशा एज ए पार्ट एंड पार्सल विद द यूनियन ऑफ इंडिया कभी नहीं रह पाए। नहीं, अच्छा स्टेप है, हम वेलकम करते हैं। हम क्या कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात छोड़ो, सारे कश्मीरी इसको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि अफस्पा विदाउट एनी डिले रिवोक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि देखिए कश्मीर में जितने भी एक्टिव्स है, PSA है, ताड़ा है, पोटा है, हम चाहते हैं कि सारा यहाँ से रिवोक किया जाए। ऐसा ना हो कि ऑन द टाइम ऑफ इलेक्शन होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम अफस्पा को रिवोक करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके बाद
कश्मीरी पे और कोई एक्ट लागू हो, क्योंकि हमने ये मुसीबतें देखी हुई है, चाहे पोटा हो, ताड़ा हो, पीएसए हो। अभी भी आप देखिए पीएसए के अंडर कितने लड़के डिटेन हैं जो मतलब जिनका इस तरह से बिगड़ चुका है। हम चाहते हैं कि ठीक है, वेलकम स्टेप है, हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को, लेकिन अफसपा के साथ साथ पोटा, ताड़ा या पीएसए हो, इस पे भी नज़र डाली जाए ताकि एक कश्मीरी फ्रीली से अपनी ज़िंदगी गुजार सके।